तीर्थराज की संज्ञा प्राप्त प्रयागराज का धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ एक तरफ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पतित पावनी नदियों का त्रिवेणी संगम क्षेत्र है, वहीं प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज और महर्षि लोमस का आश्रम है। इसके साथ साथ बड़े हनुमान जी का सारी दुनिया में विख्यात मंदिर है। कहा जाता है हनुमान जी हम सबके प्रिय बजरंगबली। इनके चमत्कारों की कथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बजरंगबली अपने भक्तों के संकट मोचक हैं। काशी में संकट मोचन मंदिर इस बात का उदाहरण है। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक बजरंगबली अपने चमत्कारों से भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। कहा जाता है हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और सारे दुखों का नाश करते हैं। यह कार्य वह विभिन्न रूपों में करते हैं। उनके कई चमत्कारिक मंदिर देश भर में स्थित हैं। संगम किनारे हनुमान जी का मंदिर अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। यहाँ हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में है संगम के किनारे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किया तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य। माना जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फुट लंबी है। यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके बाएं पैर के नीचे कामता देवी और दाएं पैर के नीचे अहि रावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण जी और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या है इस मंदिर का इतिहास? यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कन्नौज के राजा को कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु के उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नाग फांस से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह हनुमान जी का यह चित्र विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया। वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक नाव बीच में टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ। वह अपने राज्य वापस लौट आए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां राम भक्त बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। एक तथ्य यह भी है कि लंका जीत के बाद हनुमान जी जब वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में थकान महसूस हुई। सीता माता के कहने पर वह संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बन गया। इस मंदिर को मुगलों ने बहुत तोड़ने की कोशिश की। प्राचीन काल में मुगल शासकों के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी ना सके। जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।